आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। ऑपरेशन सिंदूर पर आखिरकार संसद में आज से चर्चा की शुरुआत हो गई। पहले तो विपक्ष ने अचानक अपनी मांग बदल दी, हंगामा किया, लेकिन फिर 2 घंटे की देरी से चर्चा की शुरुआत हुई। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की। पूरे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सदन पटल पर रखी गई। बताया कि जब लक्ष्य बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि अब हिंदुस्तान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। ऑपरेशन सिंदूर इसी की मिसाल है और दुनिया ने देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। राजनाथ सिंह ने आज विपक्ष को आईना भी दिखाया। बताया कि अगर उन्हें सवाल पूछने हैं तो वो सवाल क्या होने चाहिए। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक सारी बातें साफ साफ बताई, लेकिन फिर भी विपक्ष के कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक विपक्ष को नहीं मिले। कोई सरेंडर पर अटका दिखा, किसी को ट्रंप में दिलचस्पी दिखी, कोई ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। इन सब के बीच संसद में महाबहस जारी है। 16 घंटे लोकसभा और फिर कल 16 घंटे राज्यसभा में चर्चा होनी है। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो डंका बजा, विपक्ष को आखिर इसमें शंका क्यों हो रही है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहलगाम अटैक के 97 दिन बाद और ऑपरेशन सिंदूर के 82 दिन बाद आज संसद में इस पर महाबहस जारी है। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का टाइम रिजर्व रखा गया है, जिसकी शुरुआत आज दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे और एसआईआर पर चर्चा की नई मांग के चलते 2 घंटे देरी के साथ हो पाई। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। लक्ष्य जब बड़े हो अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हट सकता है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद भी विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हुए। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने अपनी बात रखते हुए सरकार से वही सवाल दोहराए जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूछे जा रहे हैं। दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें,
देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। आज लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी 16 घंटे चर्चा होनी है। देखने वाली बात यह है कि इस महाबहस का निचोड़ निकलता क्या है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष ने तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो सवाल हमने पूछे उन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी, और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आप से शुरुआत कर रही हूं। पहले जो बताया वही आज बताया, इसमें क्या नया बताया, ये प्रश्न विपक्ष आज पूछ रहा है। देखिए, विपक्ष जो पहले दिन से पूछ रहा है, विपक्ष आज भी वही पूछ रहा है, तो उत्तर स्वाभाविक तौर पर वही होगा जो सत्य है। तो जो सत्य है उसी का उत्तर जो है बारंबार दिया जाना, यही जो है हमारे संवैधानिक दायित्व का अंग है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पूरा विस्तार से बताया कि क्या दशा थी 2014 के पहले जब आतंकवादी हमले हो रहे थे, और प्रणब मुखर्जी की पुस्तक जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, और जिस समय 2008 का आतंकवादी हमला हुआ था उस समय वो विदेश मंत्री भी हुआ करते थे। 2008 के आतंकवादी हमलों के दौरान किस तरह का घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के संदर्भ में स्वयं जो उनकी अपनी पुस्तक है द कोलिशन ईयर्स में स्वयं प्रणब मुखर्जी जी ने जिसका जिक्र किया है कि किस तरह से जो है उस समय लोगों की अपेक्षाएं थी, और उन अपेक्षाओं पर तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार विफल रही। विदेश सचिव अजय बिसारिया का भी उन्होंने पुस्तक का जिक्र किया है, जिसमें बाकायदा तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुद्रिके के लश्कर तोयबा के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर हम मिसाइल हमला कर सकते हैं। हमारी सेना की क्षमता और तैयारी 2008 में भी थी, लेकिन 2008 में ये नहीं हो सका। 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार, जबकि 26/11 का आतंकी हमला, और प्राची जी कांग्रेस के विविध कार्यकालों में आतंकवादियों के हाथों मारे गए निर्दोषों की संख्या लगभग 75,000 है। ठीक है, 75,000। मुझे तो आपसे सवाल पूछना था कि इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी आखिरकार कैसे विपक्ष के जो कुछ सवाल हैं उनके जवाब क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। आपका फोन कटा है, मैं आपके पास लौटूंगी, और भी मेहमान मेरे पास हैं। कंचना जी, आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आज जो सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि एक प्रश्न विपक्ष का होना चाहिए, वो प्रश्न मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ कि नहीं हुआ? जी, प्राची जी, राजनाथ सिंह जी आज जो पार्लियामेंट में बोले, पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि यह बोल रहे हैं विपक्ष को क्या पूछना चाहिए। वो आज क्या इस पर बताने के लिए थे विपक्ष को क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। वो अपने किस हैसियत से थे, एक मंत्री के हैसियत से थे, उनको कुछ जवाब देना था। लेकिन शुरुआत से हमारे जो सवाल थे, एक भी जवाब राजनाथ सिंह जी ने नहीं दिया। सिक्योरिटी लैप्सेस कैसे हुआ, कोई जवाब नहीं। कैसे 5 आतंकी आए, कोई जवाब नहीं। कैसे मार के वो चले गए, कोई जवाब नहीं। क्यों वो मारे नहीं गए, कोई जवाब नहीं। चाइना का क्या रोल था, कोई जवाब नहीं। क्यों ट्रंप 26 बार बोले कि हमने सीज फायर करवाया, कोई जवाब नहीं। आखिर में कब तक भागते रहेंगे। और आज तो हमें प्रेम शुक्ला जी के बयानों में, बातों में, और एक मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयानों में कोई अंतर नहीं दिखा। पार्लियामेंट में हमें एक प्रवक्ता के बयानों में और एक मंत्री के बयानों में कोई अंतर नहीं दिखा। एक मंत्री के कैबिनेट हैसियत से उनको जो जवाब आज पूरे देश को देना चाहिए था वो नहीं दिए, बल्कि ये कह रहे हैं, ऐसे जवाब दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान का भी प्रॉस्परस देखना चाहते हैं, समृद्धि देखना चाहते हैं, सारे जो हमारे नेबरिंग कंट्री हम सबके देखना चाहते हैं। और यही बात ना प्राची जी हम बोल देते तो आज हम
क्या हो जाते हैं, पाकिस्तान परस्त हो जाते। लेकिन आज जो जो बातें उन्होंने कही राजनाथ सिंह जी ने सदन में, क्या एक बात, उनकी एक भी बात देश की एक भी जनता को सेटिस्फाई कर पाएगी? बस एक प्रश्न का जवाब आपको भी देना है कंचना यादव जी। चलिए, आपके प्रश्नों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का क्या टारगेट था, उसने क्या अचीव किया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितनी क्षति पहुंची, कैसे सीज फायर हुआ, कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, ये तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है। तो कंचना यादव जी, फिर दोहरा रही हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, हाँ या ना? ये प्राची जी, हम बोले तो हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वो सफल हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने खुद कह दिया कि सफल नहीं हुआ, क्योंकि कल फिर से पाकिस्तान अटैक करेगा और हम उन पे फिर से अटैक करेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते थे। आखिर में राजनाथ सिंह जी कह क्या रहे हैं? वो खुद ही कंफ्यूज है कि युद्ध सीजफायर आप कैसे क्या हुआ? कह रही हैं? अपना मैसेज तो क्लियर कर दीजिए ना, एक बार बस अपना मैसेज क्लियर कर दीजिए, फिर उसके आपके जितने सवाल हैं कंचना जी, आपके जितने सवाल हैं उनका जवाब अभी प्रेम शुक्ला जी दे देंगे। आप क्लियर कर दीजिए लाउड एंड क्लियर मेरे दर्शकों के सामने, ऑपरेशन सिंदूर को कंचना यादव जी, उनकी पार्टी आरजेडी तेजस्वी यादव जी सफल मानते हैं कि नहीं? आपको फिर से बता दे रही हूँ, और फिर से आप सुनना चाहेंगे तो मैं फिर से बताऊंगी। हमने कहा है, बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, बार बार कहा है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं और भविष्य में ना हो, इसके लिए कुछ सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सवाल का जवाब। आपकी शिकायत रही है कि विपक्ष एडमायर नहीं करता, विपक्ष एडमायर भी कर रहा है, खुलकर भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, लेकिन कुछ सवाल है ना विपक्ष के कि पहलगाम में हमला कैसे हो गया, पहलगाम के आतंकी कहां हैं, पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, इसका जवाब आज सदन में नहीं मिला। देखिए, आज ही हाशिम मूसा नाम का आतंकवादी, जिसको पहलगाम के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता था, आज ही मीडिया की रिपोर्ट्स, ये इंडिया टीवी भी बता रहा है कि उस हाशिम मूसा को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। तो क्या हाशिम मूसा का जहन्नुम पहुंचना, ये जो है विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है? विपक्ष को पीड़ा हो रही है कि जो राष्ट्रीय जनता दल किसी जमाने में अफरोज नाम के अल कायदा के आतंकवादी को अपना प्रत्याशी बनाती थी, उन लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो अल कायदा की स्तुति करने में जिसको संकोच नहीं था, आज क्या वो मातम मना रही है क्या? हाशिम मूसा जो है, जिस तरह से उसको जो मौत दिए जाने की आवश्यकता थी, मैं किसी पशु का नाम नहीं लेता, लेकिन जिस तरह से उसके साथ किया जाना चाहिए था, जिस तरह का न्याय भारत की सेना ने करना चाहिए था, उस तरह का न्याय भारत की सेना ने हाशिम मूसा के साथ किया है। और पहलगाम आतंकवादी हमलों पर बात करने वाले कृपा करके बता दें, 7/11 मुंबई में 11 जुलाई 2006 को 7 जगहों पर ट्रेन में बम कांड हुआ था। हाईकोर्ट कह रहा है कि आज दिन तक ये नहीं बता पाए कि वो आतंकी हमले कहां से हुए थे, किस संगठन ने किए थे, कैसे किए थे। शर्माती है जरा भी कांग्रेस के लोगों को, शर्माती है जरा भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के लोगों को, जो लोग अफरोज जैसे आतंकवादियों को, जो राष्ट्रीय जनता दल अपना प्रत्याशी बनाती है, ऐसे बेशर्मों को जरा सा भी रंच मात्र भी शर्माती है क्या? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, किस तरह की आप हरकतें करते हैं? प्रूफ तरीके से जो भारत में जो है आतंकी हमलों को, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जैसा आप लोग कहते हैं कि आजादी के बाद से कभी हुआ नहीं, ये कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं किया गया कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया गया हो। आप तो खुलकर बता सकते हैं ना कि पहलगाम की बैसरन घाटी में वो जो आतंकी हैं, 5 आतंकी, वो कैसे आ गए थे, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था कि नहीं हुआ था? विपक्ष के सवाल तो आज भी वही है ना कि ट्रंप का क्या रोल है, उसका जवाब नहीं मिला। नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्ड ने कर दी थी, ये इंदिरा गांधी की विफलता थी? राजीव गांधी की हत्या जो है तत्कालीन सरकार की विफलता थी? इंटेलिजेंस फेलियर था प्रेम शुक्ला जी, इतिहास की घटनाओं का जिक्र करके आज की घटनाओं पर प्रश्न ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं, यही तो बताना था। तहसीन पूनावाला जी, मैं इंटेलिजेंस फेलियर की बात बता रहा हूँ। जी, संसद में खड़े होकर AK एंटनी तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस की इनपुट है कि सागरी मार्ग से
आतंकवादी घुसकर मुंबई में ठीक आतंकी है, हमला करना बिल्कुल चाहते ठीक है हैं। प्रेम शुक्ला ये जी, संसद लेकिन में पिछली हमले के घटनाओं का पहले जिक्र करके, AK एंटनी डिफेंस पिछली मिनिस्टर ने घटनाओं कहने के का बावजूद जिक्र करके इतनी ये बताना कदरता थी, इतनी कायरता कि थी उस तेरा सरकार की कुर्ता मेरे कि कुर्ते हमला हो से गई। ज्यादा मैला है, हमला नहीं होने काम के चलेगा बाद ना। आप सरकार में हैं, तत्कालीन आपने होमी विपक्ष मेजर के ने, सवालों का जवाब देना है। अब थोड़ा तत्कालीन रुकिए प्रेम शुक्ला जी, एयरफोर्स के चीफ ने तहसीन मुझे पूनावाला मेरी जी, बात तो पूरी तहसीन करने पूनावाला दीजिए। जी, वाला जी, प्राची सवाल जी, सिर्फ क्या इतना तरीका भर मेरी बात है तो कि पूरी बार होने बार दीजिए। सत्ता पक्ष बताता रहा, प्राची इस जी, बार मेरी भी बात सत्ता पूरी पक्ष ने होने बताया, जा और रही जो है। कह रहे ये थे क्या तरीका रक्षा है? मंत्री ये राजनाथ सिंह कैसे जी कि आप ये कंडक्ट कर क्यों रही नहीं हैं आप पूछते कि हमने कितनों को मारा, हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। आप ये क्यों पूछते हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ, हमारी कितने मशीनों को नुकसान हुआ, हमारे कितने जेट्स को नुकसान हुआ। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं मेजर जनरल वीके दत्ता जी और कर्नल दिनेश नयन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। इन जैसे लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। 2 या 3 चीज़ मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, मैं पूरे विपक्ष के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंचन जी के लिए भी बोल रहा हूँ, कि कंचना जी के लिए भी बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर वॉज सुपर सक्सेसफुल। जिस तरह से हमने पाकिस्तान को तोड़ा है, जिस तरह से मई 6 और मई 7 की रात को एक एयरफोर्स ऑपरेशन हुआ जो दुनिया के इतिहास में मॉडर्न एयरफोर्स वॉरफेयर में नहीं देखा, वो अनपैरेलल है। हम भारत की सेना, भारत की वायुसेना, आम से ज़मीनी सेना और नेवी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया कि 10 तारीख को शहबाज शरीफ कहते कि फजर की नमाज के बाद वो हमें शाहीन मिसाइल से मारना चाहते, लेकिन हमारे वहाँ ब्रह्म मुहूर्त होते, हमने ब्रह्मोस से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। खुद उनके वजीर आजम कहते हैं हम मानते कि हमारी सेना उनको 48 से लेकर आज तक तोड़ रही है। सवाल 2 या 3 उठते जिसका आज तक जवाब नहीं मिला। सबसे पहला सवाल, माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा ये भारत के आत्मसम्मान के ऊपर का सबसे को हमें सबको ऊपर रखना चाहिए, विपक्ष को कहते हुए, इसलिए हमें ऑपरेशन सिंदूर अभी तक आपको जानना चाहिए कि ये समाप्त नहीं हुआ, ये सिर्फ पॉज हुआ। ये रक्षा मंत्री को मैं वर्बैटिम कोर्स करता हूं, मैं उनको मानता हूं पॉज हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अगर ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, सर मुझे प्लीज आप बताना, अगर ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है तो फिर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? फिर हम टाइज नॉर्मल क्यों कर रहे हैं? फिर उस एशिया कप में जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि एशिया कप में बीसीसीआई को पैसा नहीं मिलता, पाकिस्तान को पैसा मिलता, क्यों खेल रहे हैं हम? सरकार से पूछे तो कैसे आप देशद्रोही हो, आपको भारत के प्रति प्रेम नहीं है, पूछे तो गलत। दूसरा सवाल, माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा और अभी यहां पर प्रेम शुक्ला साहब ने कहा कि बिल्कुल ये इंटेलिजेंस फेलियर था। अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर था तो आईबी चीफ को एक्सटेंशन क्यों दिया? बार बार अजीत डोवल जी को क्यों एक्सटेंशन दे रहे? चाहे फिर वो पठानकोट हो, पुलवामा हो या अब यहां पर हो, बार बार अजीत डोवल जी की इंटेलिजेंस फेल हो रही है। सवाल पूछे तो पूछे क्यों आप पूछ रहे हो? मैं मानता हूं उस ऑपरेशन के बाद हमने पाकिस्तान को नष्ट कर दिया, लेकिन हमारे भारतीय शहीद हुए। 26 भारतीयों का पैंट खोलकर, कलमा पढ़ाकर उनको सर में मारा गया। बिल्कुल हमने आज महादेव के दिन, आज सोमवार के दिन हमने उनके जो आतंकवादी है उनको हमने 72 हूरों के पास भेजा, लेकिन ये हमारा फेलियर था, ये नहीं था। फेलियर था तो आईबी चीफ को कम से कम सैक करते। मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी को जानना चाहिए कि आईबी चीफ को एक्सटेंशन क्यों दिया, ये सवाल पूछे तो कहते गलत है। तीसरे सवाल के ऊपर मैं आता हूं। तीसरा सवाल है, अगर ये 26 लोग भारत के अंदर आए, बार बार ये आ रहे, चाहे पुलवामा हो चाहे पठानकोट हो, भारत के अंदर आते इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं, तो हमारे सैटेलाइट इमेजेस क्या कर रहे हैं? हम जानते कि हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस है, हम जानते कि जैसे कहा गया कि ये 3 फ्रंट वॉर था। मैं इस पर अपनी बात समाप्त करता हूं। इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैची कहते हैं कि 3 फ्रंट वॉर था। सरकार ने हमें बांधा, मैं डिफेंस अटैची को कोट कर रहा हूं, सरकार ने हमें बांधा इसलिए हमारे लॉसेस हुए। कोई मशीन टूटा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं गौरव गोगोई से इत्तेफाक नहीं रखता है करोड़ों के मशीन को फेंको और रद्दी के दाम पे फेंको, लेकिन डिफेंस अटैची ने कहा सरकार ने हमारे हाथ बांधे। सीडीएस ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि हमारी एक ही सेकंड प्राची में से ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हमारी कुछ गलतियां थी शुरुआत में, और डिफेंस अटैची ने कहा सरकार ने हाथ बांधे। ये सरकार को किसने अधिकार दिया हमारी सैनिक का हाथ बांधे? आज मेजर जनरल साहब इधर है, कभी इनका हाथ नहीं बांधा गया था। मेजर जनरल दत्ता साहब से ले लूंगे, लेकिन एक सवाल तहसीन, जब इतनी बयानों पर चर्चा चल रही है तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला कौन है आज की डेट में? कौन दे रहा है? कौन नेता कह रहा है कि जो आतंकवादी थे उनका पाकिस्तान से कनेक्शन था कि नहीं, इसके सबूत कहां हैं? ये होम ग्रोन भी तो हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी तो देना होगा ना। ये पाकिस्तान के साथ सहानुभूति या पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? कोई भी पाकिस्तान के साथ कोई भी सिंपैथी नहीं दे रहा है।
टीआरएफ यानी लश्कर तोयबा, ये शशि थरूर और कांग्रेस लेड ऑपोजिशन डेलीगेशन था जिसमें मिलिंद देओरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसने टीआरएफ को डेजिग्नेट किया एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बताया कि लश्कर तोयबा का नया नाम टीआरएफ है और टीआरएफ ने बात कर रही हूं। मुझे लगता है आपने सुना होगा उनका बयान है, वो साफ कह रहे हैं बैठकर कि ये प्रूफ कहां है, सबूत कहां है कि जो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था वो पाकिस्तान से एसोसिएटेड थे। अगर आप मुझे 30 सेकंड नॉन स्टॉप 30 सेकंड दे रहे, मैं इसका जवाब हाँ, दे दूंगा। माननीय चिदम्बरम जी को, हालांकि मैं उस पार्टी को वोट करता हूं, मैं बड़ी विनम्रता के आपके माध्यम से कहता हूं, साहब अगर आप थोड़ा सा मीडिया पढ़ ले, आप बहुत वरिष्ठ लॉयर है, टीआरएफ ने खुद अपने वेबसाइट पे डाला था। वेबसाइट के बाद जब उनको उनके डैडी का डंडा मिला, आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल का, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, तब उन्होंने निकाला, कहा कि इंडिया ने हैंग थे। तो चिदम्बरम साहब जैसे लोग, मैं इसकी बात करता हूं, मैं इसकी बात करता हूं, मैं देखिए, मैं हमेशा आपके शो पे बहुत स्पष्ट बात करता हूं, चिदम्बरम साहब जैसे लोग जो बार बार सेल्फ गोल मारते हैं, मैं बड़े साफ करता हूं, कांग्रेस को सोचना चाहिए क्या ऐसे लोग कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें। मैं बहुत क्लियर शब्दों में कर रहा हूं, ये कांग्रेस के ऊपर है, मैं कोई कांग्रेस का मेंबरान नहीं हूं, लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष भारत के साथ है, खुद राजनाथ सिंह जी ने, सत्यप्रकाश जी, राजनाथ सिंह ने आज पूरी कोशिश की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, कि वो सारे सवालों के जवाब दें, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं विपक्ष के जो छूट गए हैं। विपक्ष अभी भी ये पूछना चाह रहा है कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, 5 आतंकियों ने कैसे 26 लोगों को मारा, 100 दिन गुजर गए, वो 5 आतंकी कहां हैं। वो अभी भी ये जानना चाह रहे हैं सीज फायर क्यों हुआ, क्यों झुके, उनके शब्दों में है क्यों सरेंडर किया, कितने जहाज गिरे। इन सवालों का जवाब कब मिलेगा? देखिए, ये सवाल, कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनका ना कोई सिर है ना पैर है, जैसे सरेंडर किसके सामने किया। अरे ये भारत है और बदला हुआ भारत है जो ये तय करता है कि एक भी आतंकवादी हमला राष्ट्र पर हमला माना जाएगा और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट पर है, जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि आज जो मौका था कि ऑपरेशन सिंदूर पर वो कुछ तारीफ करते, उस शौर्य गाथा को कहते और जो जवान उसमें शहीद हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि आज व्यक्त करते, तो ये शब्द तो गौरव गोगोई साहब को समझ में नहीं आया और विपक्ष को भी नहीं आया। जहाँ तक आप बात कर रही कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए, प्रेम शुक्ला जी ने इस पर एक जवाब दिया है। भारत कोई पहलगाम से आतंकवाद महसूस या उसको फेस नहीं कर रहा है। भारत में काफ़ी दशकों से आतंकवाद का प्रहार जारी है और ये सवाल जरूर पूछता है भारत हमेशा कि किन लोगों की कमजोरियां रही कि भारत आतंकवाद को झेलता रहा। उसको एक तरह से ऐसी नीति लचर पचर रही पिछली कई सरकारों की जो आतंकवाद के प्रति एक जैसा खामोशी रही, चाहे वो 2000 मुंबई हमला हो, चाहे वो ट्रेन में जो विस्फोट हो गया, अभी हाईकोर्ट बॉम्बे का फैसला आया है कि उसमें सारे लोग बरी हो गए। बताइए किसकी सरकार थी महाराष्ट्र और केंद्र में कि जब एफआईआर फाइल हो रही होगी, जब जांच हो रही हो गई, तो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए, या तो वो आरोपी थे नहीं या जांच ठीक से नहीं हुई। कई सवाल ऐसे होते हैं युद्ध के माहौल में, लेकिन संसद को, जब संसद चल रहा हो, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही हो, उस पर जब राजनाथ सिंह जी ने बढ़कर ये कहा हो कि भारत में हम इस पर राजनीति वैमनस्यता वाली नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं पूरा भारत एक रहे। कहते तो है विपक्ष हम एक हैं, ऑपरेशन सिंदूर सफल है, फिर सारे टूल किट घूम घूम के पूछते हैं ये कैसे गिर गया, वो विमान गिरा क्या, ये टूटा क्या, वो झटका क्या, और पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइंस बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को जिम्मेदारी से इस वक्त बात रखनी चाहिए थी और राजनाथ सिंह जी ने जो अपनी बात स्पष्ट की है देश के सामने कि भारत ये बदला हुआ भारत है और आतंकवाद को कुचलने वाला भारत है, वो बोल रहे थे। और कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी पहलगाम हमले में दोषी थे, उसमें से हाजिब मूसा मारा गया, वो ही उसका मास्टरमाइंड था। तो ये अवसर अच्छा है विपक्ष को इस अवसर पर। मुझे एक बात कहनी थी प्राची जी कि विपक्ष ये बार बार क्यों भूल जाता है, ये देश उसका है। उसकी भाषण से लगता है ये देश उसका नहीं है, क्योंकि वो पूछता है युद्ध काल में तुम्हारा रफाल गिर गया क्या। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के माहौल में कभी ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या आगे बढ़कर ये बताया जाए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि ये हिसाब किताब का वक्त नहीं। ऑपरेशन सिंदूर और भारत की राष्ट्रीय नीति की बात। सत्यप्रकाश जी, आपकी सरकार ने पहले दिन से ये वादा किया, ये दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन विपक्ष के एक भी सवाल को क्या छुआ गया? विपक्ष जो पूछता रहा, क्या उस पर एक भी जवाब दिया गया? या इस काबिल आप विपक्ष को नहीं मानते हैं कि आप उनके सवालों का जवाब दें? हम उनके हर सवाल का जवाब, हर सवाल सवाल होना चाहिए, बिना सिर पैर का कोई बवाल नहीं होना चाहिए।
अब कह रहे सरेंडर कर दिया। क्या विपक्ष को मालूम नहीं भारत कभी अपना किसी के सामने सरेंडर नहीं करता? भारत की नीति रही है कि किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। क्या विपक्ष इस बात को नहीं समझता कि सेना जब कोई कार्रवाई करती है तो उसके हिसाब किताब नहीं लिए जाते? क्या विपक्ष इस बात को नहीं समझता कि जो उसमें शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि होनी चाहिए? जो सत्यप्रकाश मिश्रा जी कह रहे थे, तहसीन जी बस छोटा सा, दो मेहमान है मेरे साथ, आज उनका दिन है, उन दोनों को बोलना है, वीके दत्ता सर और दिनेश नैन जी को बोलना है। बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए। ये जो शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जाता है, सत्यप्रकाश जी रुक जाइए, क्या ये शब्द ठीक है? आज भी आप सदन में खड़े होकर कह रहे हैं सरेंडर कर दिया, तबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि डीजीएमओ पाकिस्तान का कॉल करता है और गिड़गिड़ाता है, ये कहता है बहुत नुकसान हो गया हमारा, बंद करो, रोक दो ये सब। ये सरेंडर है क्या? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया, इसमें दो राय नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज फैक्ट चेक करना चाहता था, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने भी कॉल, अभी सत्यप्रकाश जी ने, ये जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बेसिक है कि पहला जो ट्रायल था वो टेरर कोर्ट के अंदर हुआ था, 2008 या 9 में शुरू हुआ था ट्रायल, उसमें सभी के सभी कॉन्विक्ट हुए थे। ये जो हाईकोर्ट वाला ट्रायल है पिछले 3 साल में हुआ है। अब किसकी सरकार थी, किसने क्या किया वो मैं आपके व्यूअर्स पे छोड़ता हूं। वो जो ट्रायल था, ट्रायल कोर्ट में सारे कॉन्विक्ट हुए थे, हाई कोर्ट ने कॉन्विक्ट लोगों को छोड़ा है। अब मैं सवाल पूछता हूं सत्यप्रकाश जी, ये किसकी सरकार को आतंकवादियों के साथ लिखा चुपी खेलना है कि वे छूट गए हाई कोर्ट से? अब ये सवाल मैं आपको पूछा हूं, ये विषय नहीं है, आप लोग विषय से इसलिए भटक रहे हैं कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, आप नहीं देना चाहते। प्रकाश जी आपके पास आऊंगी, मेजर जनरल वीके दत्ता सर मेरे साथ हैं, पहले मैं बस उनका एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आती हूं। वीके दत्ता सर, आज जो सरकार ने बताया उससे इतर क्या कुछ और भी देश को जानने की जरूरत है? क्या वो सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं ट्रंप को लेकर, कितने रफाल गिरे उसको लेकर, ये सवालों के जवाब मिलना क्या जरूरी है? प्राची, बड़ा आपका अहम सवाल है। मैं एक फौजी होने के नाते आपको और आपके दर्शकों को यह बताना चाहूँगा, भारतीय फौज एक टोटली ए पॉलिटिकल फोर्स है। भारतीय फौज उस समय और जिस समय की गवर्नमेंट सत्ता में काबिज होती है उसके हुक्म को तालीम करती है, और भारतीय फौज भारत की सुरक्षा, चाहे वो बॉर्डर्स के अंदर हो, अंदरूनी हो, उसको जो जिम्मेवारी मिलती है उसको निभाती है। तो अभी जहाँ तक रहा भारतीय फौज का सवाल, उसकी क्षमता और उसकी ताकत, 1947 के बाद से आज तक हम दिखाते आए हैं कि भारत की फौज की क्षमता क्या है। अंग्रेज जब थे तो भारतीय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जोर पे अंग्रेजों ने जापानियों को हराया, जर्मन्स को हराया और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते। वो भारतीय फौज थी। और उसके बाद आज़ादी के बाद भारत की फौज ने जब J&K के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजेंस साइन हुआ और जब हुक्म मिला भारतीय फौज को कि वो जितने रजाकार और पाकिस्तानी फौजी श्रीनगर के अंदर घुस गए थे उनको धक्का मार के बाहर निकालिए, तो भारत की फौज ने उनको धक्का मार के पीछे धकेलते धकेलते उस जगह तक ले आए जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है। और उस समय अगर हमारे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी, अगर वो यूनाइटेड नेशन में नहीं जाते, आज के दिन POK नहीं होता। दूसरी बात, 1962 की जंग चीन के साथ, उस समय भी हमारी भारतीय फौज को ऐसा टास्क दे दिया गया बिना तैयारी के, बिना किसी प्री वार्निंग के, कि आप जाके वो मैकमोल माइन में जो हाइट्स है उनको पकड़ लीजिए। जब जवानों के पास ना गर्म कपड़े, ना कोई आर्मामेंट, ना हथियार उस टाइम में, खैर जो भी हुआ, लेसन सीखा हमने। 65 की जंग में पाकिस्तान को मुंह की मारी हमने और लाहौर के ऊपर हम पहुंचने वाले हो गए। और उसके बाद में जब सीज फायर हुआ, ताशकंद समझौते के दौरान हमने वो दर्रे जो हाजी पीर दर्रा वगैरह हमारे कब्जे में था, अनफॉर्चुनेटली वो हमने लुटा दिया। फौज हमेशा जीतती रही, हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने लेट डाउन किया। 71 की जंग फौज ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। 93,500 PW क्यों वापस कर दिया हमने? क्यों नहीं हमने कश्मीर का समझौता किया? हमें नहीं मालूम क्या समझौता हुआ, शिमला एग्रीमेंट 1972। उसके बाद कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल का हम IB बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वहाँ भुट्टो को मार दिया गया, टांग दिया गया, और यहाँ इंदिरा गांधी साहब को मार दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फौज कभी जंग नहीं हारी, फौज ने हमेशा अपना काम करके दिखाया। भारतीय फौज दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी बाय नंबर्स, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। इसमें अंतर समझिए आप, जब मैं लार्जेस्ट आर्मी बोल रहा हूँ वो नंबर्स में, और जब मैं ताकत की बात कर रहा हूँ 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड।
कोई दुनिया की और फौज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है, चाहे वो सुपर पावर हो। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम आज के दिन में मिसाइल पावर हैं, हम एक स्पेस पावर हैं। हमारी आज की जो टेक्नोलॉजी है, हमारी अपने जो सैटेलाइट सिस्टम्स है, वो एक उच्च दर्जे के हैं पूरी दुनिया के अंदर। वही चीज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दर्शाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भारत की फौज को जब हुक्म मिलेगा वो अपना अंजाम करके दिखाएगी। हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप उसके बाद बोले कितने मारे गए, कितने हो गए, कारगिल जंग में कितने हमारे फौजी शहीद हुए, क्या हमने किसी को सवाल पूछा? हमने बोला क्या हमने कारगिल से दुश्मन को खदेड़ा कि नहीं खदेड़ा? हाँ खदेड़ा। हमने क्या संदूर में उग्रवादियों के 9 टारगेट चुन के मारे और तबाह करे? हाँ करे, बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करी। और भारतीय गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट था कि हम टेररिस्ट टारगेट को स्ट्राइक कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की किसी सिविलियन टारगेट को हम नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत करी तो फिर भारतीय फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसकी 11 एयरफील्ड हमने तबाह कर दी। और चाहे नूर खान हो, चाहे सरगोदा हो, उस समय पाकिस्तान के घुटने टिक गए जब उसको ये पता चला कि उसके पास कोई ऐसा आला ही नहीं है जिससे हमारी ब्रह्मोस को रोक पाए, हमारी मिसाइल को रोक पाए। दत्ता सर, और बार बार हमारी सेना ने भी बताया कि पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाया गया है, वो कैसे गिड़गिड़ाया है, कैसे 22 मिनट में सारे आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अब कर्नल दिनेश नैन जी, सवाल सबसे बड़ा यही है जो विपक्ष अभी पूछ रहा है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप लोगों ने तो सर्विसेज दी हैं, सवाल क्या पूछे जाने चाहिए ऐसे वक्त पर? ये पूछा जाना चाहिए कि हमने कितनी तबाही पाकिस्तान में मचाई, कि ये पूछा जाना चाहिए कि इस जीत के बाद बताइए हमें कितना नुकसान हुआ? सच बोलूं प्राशी? बिल्कुल सर। ओके, देखिए ये सवाल जो हमारी माननीय पार्लियामेंट में चल रहा है, जिसके ऊपर आज आप डिबेट कर रहे हो, पहली बात मैं समझता हूं कि विपक्ष को शायद ऐसे सवाल अवॉइड करने चाहिए, और जो सत्ता पक्ष है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे सवाल उठे ही ना। अब रही बात सेना की, देखिए जैसा कि दत्ता सर बता रहे थे, उन्होंने 73 के बाद खत्म कर दिया किस्सा। 73 से लेके अब तक इस भारतीय सेना के अंदर दिन प्रतिदिन कोई भी पार्टी इस पे ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी पार्टी प्राशी। आज मैं आपको बताऊं, ये सवालात करते हैं, एक सवाल करते हैं पहलगाम में अटैक क्यों हुआ। अगर 3 लाख सैनिक कम होंगे तो जो खाली क्षेत्र रह जाएगा उसको कौन आकर के चौकीदारी करेगा भाई? बताइए मुझे, आप कौन करेगा? नंबर 2, अभी आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हम लोगों ने अटैक किया, इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों वापस कर लिया? क्यों भाई? जियोपॉलिटिक्स के अंदर सारे माननीय राजनेता जानते हैं कि अगर एक स्टेज के ऊपर आकर के जहां पे देश का एक हित आना शुरू हो जाए कि हमारी इकोनॉमी का डिस्टर्ब ना हो, पाकिस्तान तो वैसे ही फुक्कर देश है, इसको और मार के हमें क्या मिलेगा? क्या किस स्टेज पर वो क्या वो डिसीजन ले रहे हैं, वो एक अलग सोच है राजनीति की। पर जहां तक भारतीय सेना का सवाल है प्राशी, मैं सभी गणमान्य जितने भी राजनेता यहां बैठे हैं इनको बोलना चाहूंगा, ये लड़ाई सिर्फ राजनेताओं के बीच और टीवी के एंकरों के बीच ना बनाएं। मैंने देखा कई टीवी के अंदर टाइमर लगाया हुआ है, भारत से पूछ रहे हैं क्या भारतीय सेना को अटैक करना चाहिए, कितने % बोल रहे हैं अटैक करो। ये नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। ये सेना है भारत की और इसको पता है अपना काम कैसे करने का है। हमारी ड्यूटी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसका जो भी उसका आदेश है उस गवर्नमेंट का जी, हम उससे डिवोटेड हैं, उसको हम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है प्राशी? जितने बड़े बड़े देश हैं, जहां पे भी आप घूम के नजरें घुमा के देख लीजिएगा प्राशी, वहां पे मैं एग्जांपल ले लीजिए अमेरिका का पेंटागन के अंदर सारे सेना के डिसीजंस जो भी होते हैं वो पेंटागन के अंदर सैनिक लेते हैं और वही सेनेट को जाता है और वही जाता है उनके प्रेसिडेंट को। हमारे पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नहीं प्राशी, मेरे को कंप्लीट करने दे प्लीज। बोले सर बोले। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्वेंट्स कंट्रोलिंग डिफेंस, चाहे अस्त्र हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे खरीदना हो, चाहे बेचना हो, चाहे वेलफेयर हो, चाहे आपकी पे हो, चाहे पेंशन हो, सब कुछ उनके पास। एक कितनी अजीब बात है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सब कुछ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में दिया हुआ इस देश ने। इसके बारे में तो कोई सवाल नहीं करता, इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं आगाह कर दूं सभी को, अभी हमने बहुत अच्छा, मैं इसके बारे में साइंटिस्ट को जितने भी डीआरडीओ के सब हैं, वी मस्ट प्रेज देम।
कि हमने एक दीवार खड़ी की थी इस बार पाकिस्तान के सामने, वो डेटरेंस था। लेकिन प्राची आने वाले टाइम में जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन मिलकर के हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स बना रहे हैं, बाकी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके अंदर हमें इस डेटरेंस को डिफाई करना पड़ेगा, यानी डिफाइंस तक लेवल पे ले जाना पड़ेगा, लेयर बना बना के। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। एयरफोर्स के चीफ ने बड़े क्लियरली बोला था सबके सामने कि मेरे को एयरक्राफ्ट चाहिए। और देखिए, इस देश के अंदर प्रॉब्लम हमारी भी है। गम इस बात का है प्राची के हमारे पास में फील्ड मार्शल मानिकशा जैसे जनरल नहीं है। जी सर। इस युद्ध के दौरान में बोला गया कि टेरिटोरियल आर्मी से सैनिक ले लो। कमाल करते हैं आप लोग। हम लोग पुराने फौजी लड़ाई लड़े हुए लोग हैं। महत्वपूर्ण बातें कही और उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी आप दीजिए। पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर जाओगे, फिर कल को पुलिस वालों को बोले कि जाओ लड़ो। का जवाब प्रेम शुक्ला जी आप दीजिए कि ना ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए जो विपक्ष पूछ रहा है, और कोशिश सरकार की भी होनी चाहिए कि ऐसे सवाल आखिरकार उठ क्यों गए, कम से कम इस वजह को तो देखे और कम से कम बताए तो कि वो पाकिस्तान जो गिड़गिड़ा रहा था उसकी रिक्वेस्ट हमने क्यों मान ली। फिर देखिए, उसका उत्तर तो स्वयं जो है कर्नल दिनेश जैन जी ने ही दे दिया। ये क्यों जो है, जब डीजीएमओ पाकिस्तान गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगकर हमसे कह रहा था कि कृपा करके आप अपना अभियान रोक दीजिए, तो स्वयं कर्नल दिनेश जैन जी बता रहे हैं कि फूके हुए पाकिस्तान पर और बम फेंक कर हमको क्या हासिल होना था। इसका उत्तर तो स्वयं दिनेश जैन जी ने ही दे दिया है मुझे इसका उत्तर देने की। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर और कोई उत्तर हो सकता है। जो हमारे सेना के को अपना जीवन समर्पित करने वाले अधिकारी हैं, वो इस चीज को बेहतर समझते हैं। और जहां तक बात है सेना के आधुनिकीकरण का प्रश्न है, निश्चित तौर पर सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए, लेकिन कौन भुला सकता है कि 2004 से 14 के बीच यही रफाल, जिस रफाल की चर्चा आज विपक्ष कर रहा है, इस रफाल की खरीदारी क्यों नहीं हुई। तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी संसद में कह रहे थे कि हमारे पास सेना के आधुनिकीकरण के लिए फंड नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए फंड था। तब जो है 12 लाख करोड़ रुपए श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लूट लिए गए, लेकिन सेना के आधुनिकीकरण के लिए पैसों की कोताही थी। ये यही लोग थे ना जो कह रहे थे कि सीमा पर संसाधन जब बनाने की बात खड़ी हुई कि चीन की सीमा पर हमको संसाधन खड़ा करना आवश्यक है, तब क्या कह रहे थे ए.के. एंटनी संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि साहब हमको सड़क संसाधन सीमा पर इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अगर हमने सड़क संसाधन बना दिया तो शत्रु सेना जो है भारत में आसानी से प्रवेश कर जाएगी। पिछली सरकारों से गलतियां हुई तो आप सत्ता में आए, तो उसका परिष्करण करने में समय जाएगा। आप तो देशभक्ति वाली सरकार है, इसीलिए तो हमने बेहतर किया ना। उसी राष्ट्रहित में जब विपक्ष कोई सवाल पूछता है, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, ऑपरेशन सिंदूर सफल है, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द जो सवाल घूमते हैं उन सवालों का जवाब भी तो सत्ता पक्ष में देना है ना। आज हमने जो सदन में सुना वो वही सुना जो हम बीते कई दिनों से सुन रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सदन में आज विपक्ष ये जानना चाहता था कि ट्रंप बार-बार बीच में क्यों आते हैं। कोई जो है जी अनर्गल सवाल पूछेगा तो उसका उत्तर तो वही होगा जो होना क्या चाहिए। पूछा आप बताइए, आप जांचिए। ये ऐसे विपक्ष को डराने की कोशिश करते हैं, प्रेम से बिल्कुल बात नहीं करते, बस विपक्ष को डराते हैं। अनागल सवाल आप प्राची जी जज है, आप यहाँ पर स्पीक करें। मैंने से कौन से सवाल पूछे? क्या ये पूछा कि मेरे सैनिक लड़ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फौज है तो आप क्यों क्रिकेट खेले, इसको आप अनागल कह रहे हो? आप मेरे सैनिकों का अपमान कर रहे हो प्रेम जी? बस मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे पूछता हूँ, सही को सही गलत को गलत में कह रहा हूँ। मैंने चिदम्बरम जी को गलत कहा, आप में हिम्मत नहीं। आपसे प्राची जी ने जो भी सवाल पूछा, आप नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जी तक चले गए, आप आपके कार्यकाल का जवाब दीजिए। यहाँ तक कि बॉम्ब ब्लास्ट का भी आपने हमारे ऊपर डाल दिया। भाई आप सरकार में थे, हमारे वहाँ प्राची जी फैक्ट चेक कीजिए गूगल पे, 12 में से 5 को फांसी की सजा मिली थी वो बॉम्ब ब्लास्ट में, इन्होंने छोड़ा। अब मैं अपनी बात रख दूं, प्राची जी ये देखिए विपक्ष को सिर्फ अटैक करने का काम करते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप उठिए, जवाब दीजिए हमें। दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए।
रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी और तहसीन पूनावाला जी, रुक जाते हैं ना। देश के मसले पर बात करें तो देश के मसले पर आगे बढ़कर बात करते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना, वो भी विपक्ष के बारे में बात कर रहे थे, वो विपक्ष के सवालों के बारे में बात कर रहे थे, बस इतना बताइए, फिर कंचना जी इंतजार करें, बस इतना बताइए, आज जब विपक्ष के नेता खड़े हुए, जब विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात करनी शुरू हुई, तो किसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना को बधाई दी? क्या इतना भी जरूरी नहीं समझा कि हम सेना को बधाई दें, सेना का मनोबल बढ़ाएं? और जिस विजय गाथा की हम बात करते हैं, विजय गाथा कम से कम झलकती तो बयानों में। सवाल पूछने आप पूछिए, बिल्कुल खुले हैं पूछने के लिए सदन में। गौरव गोगोई से लेके जो शिवसेना के एमपी बोल रहे थे अरविंद सावंत जी, सभी ने सेना को बताई अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्रेम शुक्ला जी ऐसे नहीं करते। प्रेम शुक्ला जी, आप आपके चांस में बोलिए प्लीज। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, प्रेम शुक्ला, प्राची जी थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए। मैं एक ही चीज पूछते हैं प्रेम शुक्ला जी, बड़ी विनम्रता से। प्रेम शुक्ला जी, जनता जानती है कि आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे, जनता को समझ में आ रहा है ये गेम प्लान। देखिए, मैं जनता को एक चीज पूछना चाहता हूं। कोई नहीं बोलेगा प्रेम शुक्ला जी, उनको भी रोक दिया था मैंने। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा प्रेम शुक्ला जी। अभी आपको भी समय देती हूँ, आप रिबटल करिएगा। तहसीन जी भी रिबटल कर ले। ऐसे एक बार किसी ने बीच में बोला, सब बीच में बोलेंगे, नहीं चल पाएगा। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए। ठीक है, मैं दो ही चीज कहना चाहता हूं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की डालना चाहिए था। उसके बदले जब ऑपरेशन सिंदूर चालू था, उसको $1 बिलियन आईएमएफ से मिला, उसी वक्त उनको मिला। दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को मैं मानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल झूठ कह रहे। मैं बिल्कुल, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पे है कि, और पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन करते भीख मांग के सरेंडर किया। लेकिन क्योंकि एक राष्ट्रपति बार बार झूठ बोल रहे, अगर हम ये अपेक्षा करें कि देश के रक्षा मंत्री या देश के प्रधानमंत्री ये बात पार्लियामेंट में बोले, जो मैं लगातार आपके शो में कह रहा हूं, तो कह रहा हूं वो झूठ कह रहा है राष्ट्रपति ट्रंप, इसमें हम क्या गलत करें? जब भी हम ये बात कहते हैं, आप कहते हैं हम सेना का अपमान करें। यहां मेजर जनरल साहब है, मैं इनका सम्मान करता हूं, उनके पैरों पर मैं नतमस्तक हूं। हम इनका अपमान नहीं कर रहे, आप इनका अपमान कर रहे, गलत बोलते हैं। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जी तक जाते हुए। देश के मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो ये बता रहे हैं कि 10 तारीख को क्या क्या हुआ, 10 तारीख को कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और उसने गिड़गिड़ाया और पाकिस्तान ने कहा कि भाई अब हम पर अटैक मत कीजिए, और भारत ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया। हम इस पर यकीन करेंगे? मैं उसके आगे की बात कहता हूं, डीजीएमओ ने जब कॉल किया, कांग्रेस की बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या राहुल गांधी करें तो मैं उस पर यकीन करूं, या जेपी नड्डा साहब जो कांग्रेस के बारे में कहते हैं मैं उस पर यकीन करूं? मैं इसके आगे की बात करता हूं, जब डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ भारत को फोन किया, ये भी कहा कि हम जानते हैं आप इस वक्त ये मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, यहां पर मारने वाले, क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट से, इसलिए एयरफोर्स चीफ या सीडीएस ने कहा ना 3 फ्रंट वॉर होगा, इसलिए वो कह रहे। ये भी मैं मानता हूं। मेरा सवाल है, एक दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति झूठ मेरे प्रधानमंत्री के बारे में बोले, मैं भले विपक्ष में सरकार तो बता रही है ना। अरे सरकार बता रही है, मैं मानता हूं। अगर मेरी अपेक्षा, तो पार्लियामेंट को बंद कर दे, पार्लियामेंट में नहीं बोल, तो पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे वो, झूठ बोल। पार्लियामेंट में 10 मई, नहीं, एक लाइन अगर पार्लियामेंट में मेरे रक्षा मंत्री बोल दे, मेरे रक्षा मंत्री है या मेरे प्रधानमंत्री बोल, ठीक है, इसलिए किया गया क्योंकि हमने अपने टारगेट्स को मैं मान लिया और पाकिस्तान मैं तो मानता हूं। तो जब हमारे देश के रक्षा मंत्री, मैं मानता हूं, वो सवाल नहीं है प्राची जी, वो सवाल नहीं है प्राची जी, सवाल मैं दोबारा से कह रहा हूं, नहीं मैं बिल्कुल मत दे, लेकिन कम से कम एक दुनिया के एक सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति कह रहा है कि उसने करा, उसको झूठ बोल रहे पार्लियामेंट में, क्या गलत है? ये मांग कैसी गलत हो सकती है? ये मांग कैसे गलत हो सकती है? तहसीन जी का ही सवाल कोट कर देती हूं कि अगर हम ये, विपक्ष चाहता है कि ट्रंप के दावों को झुटला दिया जाए एक बार सदन में खड़े होकर, इसमें क्या गलत या क्या नाजायज मांग है विपक्ष? और क्रिकेट का भी पूछिए इनसे, मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से, क्रिकेटर तो आप ही हो। आप एक बात बताइए, आसमान में तुम्हारा कान लेकर के कोई उड़ गया, आप कान देखेंगे या आसमान देखेंगे? आज जो मौका था सदन का, वो मौका था ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा गाने का। भारत की संसद पूरी दुनिया को देखती है, पूरी दुनिया को संदेश जाना था कि भारत एक खड़ा है, उस पर कोई छीछा लेदर नहीं कर रहा है। राजनाथ सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई ये पूछता है कि क्या आपका गिर गया, क्या नुकसान, ऐसी कोई हिसाब किताब करता है? ये तरीका किसी भी देश में आप देखेंगे ऐसा होता नहीं है। आज अवसर था, गौरव गोगोई का एक पीओके क्यों नहीं ले लिया आपने? 70 साल में पीओके लेने का कांग्रेस ने कभी कोई प्लान नहीं किया। आज सदन में पे कर रहे पीओके पे। पीओके भी आएगा, उसकी एक अलग रणनीति होगी। भारत का वो एक अभिन्न अंग है, सदन ने ही पास किया इस प्रस्ताव को। तो इस बात को समझिए, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के अंदर
ताका झाकी करके उसको धता बता, एक तरफ तारीफ करो कि बहुत सफल है, दूसरी तरफ उसको नीचा दिखाओ ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, क्योंकि विपक्ष ने सरकार में रहते हुए कभी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा गया हो, एक न्यूक्लियर स्टेट के 11 एयरबेस को उड़ाया हो। ये विपक्ष के मुंह पे कालिक पोतता है, तो कालिक अपना पोछे कैसे? तो वो सोच रहे इस तरह का सवाल पूछ लेंगे तो शायद विपक्ष के चेहरे से कालिक फूट जाएगी। सच्चाई ये है प्राची जी, सच्चाई आप जानते हैं सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश के बाहर विपक्ष राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अभिमान पर सच्चाई आप जानते हैं कि ट्रंप क्या बोल रहा है या ट्रंप के बोलने से क्या हो रहा है या हमारे देश का स्टैंड क्या था। सच्चाई सत्यप्रकाश जी जानते हैं, देश को सेना की तरफ से बताया गया। विपक्ष अगर नहीं जानता और भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहा है जैसा आप कह रहे हैं, तो ये तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है ना, रोक दीजिए उसको। आपने सदन में खड़े होकर बताना ही तो है। एक मिनट प्राची जी, सिर्फ एक मिनट। भारत के विदेश सचिव का बयान आ चुका है। प्रधानमंत्री जब गए थे विदेश यात्रा पे, वहां पे उन्होंने ट्रंप से बात करी। 35 मिनट के बातचीत में स्पष्ट कहा कि ट्रेड नाम का टॉ नहीं आया था हमारी बातचीत में किसी में भी। डीसीएमओ का फोन आया, हमने स्ट्रैटेजिकली एक रणनीति है, कूटनीति है, क्योंकि साउथ एशिया का बॉर्डर बहुत ज्यादा संघर्षशील है, चीन भी खड़ा है, पाकिस्तान भी खड़ा है। आप एक सफलता देखिए भारत की। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, पीएम से सुनना है तो एक बार कहकर बात को खत्म क्यों नहीं करते हम? ये क्यों इस मसले को इतना खींचा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी शौर्य गाथा पर सवाल खड़े करे विपक्ष? कूटनीतिक रूप में विफलता मानी जाएगी कि दुनिया का कोई आदमी कुछ कह रहा है कि मैंने रुकवा दिया और हम कहें कि तूने नहीं रुकवाया। भारत के प्रधानमंत्री और सदन को इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री, जिस देश का, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का विदेश मंत्री, विदेश सचिव सामने से आकर कह रहा है हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। ठीक है मिश्रा जी, हर सवाल का जवाब तो दिया ही जा रहा है। रक्षा मंत्री ने आज बताया सदन में खड़े होकर, और नई बात नहीं थी, इससे पहले हमारे डीजीएमओ बता चुके हैं, हमारी सेना बता चुकी है, हमारे विदेश सचिव बता चुके हैं, हर कोई बता चुका है कि 10 मई को क्या हुआ था और कैसे पाकिस्तान हॉटलाइन पर आया, उसका डीजीएमओ ने बात की और गिड़गिड़ाया कि रोक दीजिए, बहुत हो गया, आपने बहुत तबाही मचा दी। इस पर यकीन न करके हम ट्रंप को अहमियत क्यों देते हैं? तो ये नहीं मानेंगे। प्राची जी, जी इन्हें चुप कराइए। मैं बस यही कहना चाह रही सत्यप्रकाश हूँ, मिश्रा जी रुक जाएं, हाँ बोले। मैं यह कहना चाह रही हूँ प्राची जी, क्या ट्रंप कोई आम नागरिक है, छोटे मोटे आदमी है? नहीं ना, वो एक देश के राष्ट्रपति हैं। सुन लीजिए, फिर वही बात, कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोले आप, बोले कंचना जी। एक देश के वो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगर वो बोलते हैं, 26 बार बोलते हैं, ये हमारे देश के लिए गलत है, यह हमारे देश के लिए गलत है, और इसका जवाब देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पूरे दुनिया में हमारा देश कमजोर नहीं है कि जो ट्रंप के कहने पर सीज फायर करे। हमारा देश कमजोर नहीं है जो ट्रंप के कहने पर झुक जाए। सुनिए मिश्रा जी कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को एक तरफ तारीफ किया और दूसरी तरफ इतना छीछा लेदर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को इस्तेमाल किया। बदतमीजी है ये, बदतमीजी, टोटली इनसेंसिटिव आदमी है ये। बीच में बोल रहा हूं, मुझे बहुत आवाज नहीं आ रही है। रुक जाइए कंचना जी, देखिए पर्सनल होने की जरूरत नहीं है ना, पर्सनल टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं ना, डिबेट में पहली बार सत्यप्रकाश जी बीच में बोल रहे हैं। अगर हम सेंसिटिव बात कर रहे हैं तो सेंसिटिवली ही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा ना। बात पर्सनल होने की नहीं है, पर्सनल टिप्पणी नहीं कीजिएगा किसी भी मेहमान पर। आप भी सुन लीजिए मेरी बात को, बात पर्सनल होने की नहीं है, बात हमारे देश की है। और कोई भी देश का राष्ट्रपति हमारे देश को बदनाम नहीं कर सकता, झुका नहीं सकता कि उसके कहने पर हमारे। अरे कंचना जी एक बात तो सुनिएगा ना, कंचना जी रुकिए, प्लीज रुकिए। कंचना जी, देश के राष्ट्रपति ने कोई बात कही तो हमारे विदेश सचिव ने जवाब दे दिया। अब क्या करें बताइए, क्या बात कर रहे हैं आप? अपने विदेश सचिव को मानने को तैयार नहीं है। हमने उनके लिए विदेश सचिव रखा है, भारत के विदेश सचिव ने भारत के लिए जवाब दे दिया। आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपको घटिया राजनीति करनी है। जब आप सत्ता में थे आपने भारत के, अच्छा दोनों की आवाज डाउन रखिएगा, कंचना जी की भी और सत्यप्रकाश मिश्रा जी की, दोनों की आवाज डाउन रखिए। कंचना जी आप एग्रेसिव हुई, आप देश के मसले पर एग्रेसिव हुई, अच्छी बात है, बट मैंने तो सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि रक्षा मंत्री बोले, डीजीएमओ बोले, किसी की बात पर यकीन नहीं, लेकिन ट्रंप जो बोले उस पर जस्टिफिकेशन आपको चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ ना, ये तो ऐसा ही हुआ कि आरजेडी के बारे में दावा जेपी नड्डा जी करें, तेजस्वी यादव कुछ भी बोले मैं यकीन ना करूं, मैं यकीन करूं आपके विपक्षी नेताओं पर। ये तो ऐसा ही है ना। 10 सेकंड दीजिए, बोलिए, 10 सेकंड दीजिए और जदयू को प्रवक्ता को चुप करा दीजिए। बोलिए आप बोलिए।
प्राची जी जो कहेंगे हम उसको मानेंगे, प्रधानमंत्री हमारे कहेंगे हम उसको मानेंगे, हमारे होम मिनिस्टर जो कहेंगे, हमारे देश का कोई भी नागरिक जो बोलेगा, अरे अभी मैं फिर बोलूंगी तो आवाज डाउन रखिए, बोलिए बोलिए पंचना जी बोले। हमारे देश का एक भी नागरिक बोलेगा हम उसी को सच मानेंगे, हम ट्रम्प को सच नहीं मानेंगे। हाँ। लेकिन एक देश का राष्ट्रपति अगर हमारे देश को बार बार झुकाने की ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस पर एक छोटा जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अब पंचना जी को डाउन करिए प्लीज, आवाज डाउन करिए, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। वो सबकी मानने को तैयार है, बस उन्हें कहलवाना है। वो चाहते हैं कि ट्रम्प के दावों को हमारा कोई राजनीतिक व्यक्ति आकर खारिज कर दे। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम के संदेश में साफ तौर पर कहा कि डीजीओ पाकिस्तान ने डीजीओ भारत से गिड़गिड़ाया, इसलिए सीज फायर हुआ। इनको भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं माननी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा इनको नहीं माननी है। विदेश सचिव मिस्त्री जी ने कहा इनको नहीं माननी है। लेकिन ट्रंप ने क्यों कहा? अब ट्रंप के मुंह पर तो जो है आरजेडी वाले जाकर ही कोई चिकट पट्टी वगैरह लगा सकते हैं। भाई उसका जवाब जो प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, विदेश मंत्री जी ने दे दिया, विदेश सचिव जी ने दे दिया, डीजीओ ने दे दिया, फिर किससे और बात जानना चाहती हैं? प्रधानमंत्री जी के जब स्पष्टता से राष्ट्र के नाम पर चिचिया रही मेरे बीच में, अभी उनको बड़ा लेक्चर दे रही थी, सत्य प्रकाश जी को बड़ा चलिए, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।